और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे जानलेवा हादसों की। जैसे जैसे कोहरा घना होता जा रहा है, वैसे वैसे रोड एक्सीडेंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रात में एक्सप्रेसवे का सफर जानलेवा साबित हो रहा है। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहां हर दिन खौफनाक हादसे हो रहे हैं। आज मथुरा में एक साथ 11 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसा इतना भीषण था कि 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। करीब 60 लोग घायल हो गए। गाड़ियां इतनी बुरी तरह जली कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। घने कोहरे की वजह से यूपी में कहां-कहां हादसे हुए, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, तस्वीर और डिटेल इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए। दिन में ये हो रहा है, एक के बाद एक गाड़ी टकरा रही है। रात में ये हो रहा है, गाड़ी टकराती है, भीषण आग लग जाती है। दिन हो या फिर रात, मौत और एक्सीडेंट की एक वजह है कोहरा, जानलेवा कोहरा। सड़क पर एक साथ कई गाड़ियां धू धू करके जल रही हैं। चीख पुकार मची है। जो समय रहते बस में से निकल पाया उसकी जान बच गई, जो नहीं निकल पाया वो जिंदा ही जल गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। लो विजिबिलिटी की वजह से 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब 60 लोगों को चोटें आई हैं। यह हादसा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 के पास हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर लगते ही गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सड़क हादसे की इन तस्वीरों को देखिए। एक के बाद एक 7 बस और 3 कारें आग की चपेट में आ गईं। चश्मदीदों के मुताबिक सबसे पहले एक बस सामने खड़े ट्रक से टकराई, फिर एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मेरे को जानकारी मिली साहब, मैं रनिंग के लिए हम 2 दोस्त आते हैं, तो यहाँ पुल है, पुल के नीचे से ऐसे निकल रहे तो अचानक आवाज़ आने लगी टायरों की आवाज़ आने, तो हम इधर ऊपर आए तो हमने देखा तो एक बस में आग लगी हुई थी। प्रशासन यहाँ साथ पहले ही से मौजूद था, हम आए थे यहाँ। मैडम इंस्पेक्टर ने हमारा बलदेव थी, तो यहाँ एक दूसरे 5 बसें भिड़ी हैं। देखी तो उसमें फायर ब्रिगेड आई, आँच बुझी। आँच बुझने के बाद जो घायल हुए थे एम्बुलेंस द्वारा 100 से 130 के करीब लोग थे घायल अवस्था, सबको एम्बुलेंस द्वारा भिजवाया गया हॉस्पिटल। 4 बसें, 4, 1, 2। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि गाड़ियों से उठी चिंगारी की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में सवार यात्री गहरी नींद में थे। तभी जोर की आवाज आई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है।
जिन बसों में टक्कर हुई उनमें से एक रोडवेज की बस है, जबकि 6 स्लीपर बसें हैं। ये सभी गाड़ियां दिल्ली की तरफ आ रही थीं। एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 के पास हादसा हो गया। एक्सीडेंट में शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि सिर्फ डेड बॉडी की ही पहचान हो पाई। बाकी 10 लोगों को डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास 127 माइल्स स्टोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसमें एक रोडवेज बस सहित 8 बसें पूरी तरीके से जल गई, 2 छोटी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा 9 अन्य वाहन भी आपस में टकरा करके क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 70 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। भगवान की कृपा है कि वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वो भी मतलब खतरे से बाहर हैं, बट उनको एडवांस इलाज के लिए भेजा गया है। पूरी मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यहाँ हम लोग मोर्चरी पर हैं। जो 13 लोगों की असामयिक मृत्यु होने की जानकारी मिली है। यमुना एक्सप्रेसवे पे हादसे के बाद भयंकर जाम लग गया। आगरा नोएडा जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई। इससे यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। एहतियातन टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। यातायात सुचारू करने के लिए प्रशासन ने कुछ गाड़ियों को रॉन्ग साइड भी निकाला। आगरा एक्सप्रेस वे पे घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये घटना सुबह 4 बजे के करीब है, जिसमें 8 बस पूरी तरह से जल चुकी है। आपको ये नजर आ रहा है, स्लीपर बस थी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी और मथुरा के करीब में बलदेव थाना क्षेत्र पड़ता है ये। और सुबह 4:30 बजे के करीब में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक गाड़ियां टकराई, बसों में आग लग गई और 8 बस यहाँ पे जल गई है, जिसमें से 7 प्राइवेट बस है, स्लीपर बस है और 1 यूपी रोडवेज की बस है। इसके साथ साथ 4 छोटी गाड़ियां भी टकराई है, 3 गाड़ी वो भी जली है। सफेद कलर की कार तेजी से आती है और सामने खड़े ट्रक से टकरा जाती है। उसके ठीक पीछे एक और गाड़ी आती दिख रही है। ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर पाता। कार की टक्कर सीधे सामने वाली गाड़ी से हो जाती है। 3 गाड़ियों के बीच टक्कर की ये लाइव तस्वीर है। इससे एक्सीडेंट से ठीक पहले करीब 20 गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी थी। इस एक्सीडेंट से ठीक पहले करीब 20 गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी थी। जैसे जैसे कोहरा पड़ रहा है, वैसे वैसे सड़क पर होने वाले हादसे भी बढ़ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट की ये खौफनाक तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हैं, जहां 20 गाड़ियों में टक्कर हुई। 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। लो विजिबिलिटी का कहर उन्नाव में भी दिखा। यहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक नमक व्यापारी थे और ये गाजियाबाद के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक कार के टायर फटने के चलते ये हादसा हुआ। टायर फटने के कारण बैलेंस बिगड़ गया और दूसरी गाड़ी में टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से जा टकराई। घने कोहरे ने यूपी के फतेहपुर में एक बाइक सवार की भी जान ले ली। एक बाइक पर 2 लोग जा रहे थे। इसी दौरान कम विजिबिलिटी की वजह से एक अज्ञात गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एक्सीडेंट कर फरार हुए ड्राइवर को पकड़ने के लिए जमकर हंगामा किया। यूपी के सीतापुर में भी सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। सिंधौली मिश्रिक रोड पर घने कोहरे की वजह से कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया है। कार में सवार लोग अयोध्या से नैमिषारण्य दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस कार की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। एक्सीडेंट मेरठ बागपत रोड पर हुआ, जिसमें पुलिस विभाग के कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कोहरे की वजह से ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक कार से टक्कर के बाद गाड़ी सीधे हिंडन नदी में जा गिरी।
जानकारी मिलने पर पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर नदी में गिरे लोगों को बाहर निकाला। आज सुबह थाना जानी क्षेत्र में करीब 4:15 बजे यूपी 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि पुलिस बल थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से कि 2 आरक्षी थे और 3 सामान्य नागरिक थे। इसमें 1 आरक्षी और 1 सामान्य नागरिक की मृत्यु हुई है और ये सभी पुलिसकर्मी बागपत जिले के थे और जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य है। लाइन से गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ी हुई नजर आ रही हैं। सबसे आगे ट्रक है, उसके पीछे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से ट्रक में घुसा हुआ है। उसके पीछे कार और बस के पीछे भी टक्कर हुई है। तस्वीरें गाजियाबाद के वेब सिटी थाने की हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट के बाद एक के बाद एक 11 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे के पीछे भी कम विजिबिलिटी को वजह बताया गया।